देश के सभी जो भी सैनिक वीर गति प्राप्त होते हैं उनके चित्र बना के उनकी फैमिलीज़ को देता आ रहा हूँ। इतनी सारी जंग हमारी देश की हुई है या फिर टेररिस्ट इंसर्जेंसी होती है और ये देश का सैनिक हमारे लिए ही तो लड़ रहा है। वो भी कौन सा हमसे, उसकी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, और वो भी कौन सा हमें जानता है। आज भी बर्फ़ में खड़ा है, रेगिस्तान की तपती भूमि पे वो लड़ रहा है, हमारे लिए ड्यूटी दे रहा है। विजय थापर के यहाँ पे मैं एक बार मेरा जाना हुआ था, उनकी माँ से मैं मिला था। जी जी। तो मुझे उन्होंने दिखाया वो सारी चीज़ें, उनके कपड़े रखे हुए थे, उनके जो सारे जो जिनसे उनकी वो जिस हथियार से उन पे हमला हुआ था वो सारा दिखाया। मैं बताऊँ ये जो साइज़ है ना, इस साइज के बराबर में वो टुकड़ा था पीतल का। जैसा कि आपने बताया कि पीतल का कितना बड़ा टुकड़ा था, तो ऐसे कई फौजियों की तो बॉडी भी नहीं मिली। अभी तक आपने 163 बनाए जी। तो मन में आता है कि आप ये कला जो है मैं जो कर रहा हूँ, या ऐसा कभी हो ही ना कि मुझे दोबारा बनाना ही ना पड़े किसी मार्टर के लिए ये पेंटिंग। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन की अगर मैं बात बताऊँ तो मेरे साथ भी ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि मेरे को ये बिलीव हुआ कि यही सैनिक हैं जो चाहते हैं कि मेरे माध्यम से, मैं कहूँगा कि मैं लकी भी हूँ, मैं इसमें कैसे इस चीज़ को व्यक्त करूँ। देश के लिए और देश के सैनिक के लिए हमारे और आपके मन में अथाह प्रेम होता है, उनके लिए अलग सी एक इज्जत होती है, लेकिन इसका भी तरीका भी अलग होता है दिखाने का कि आप किस तरीके से देश के लिए या देश के जो सैनिक हैं उनके प्रति आप प्रेम कैसे दिखाते हैं। हमारे साथ में हुतांश वर्मा है। हुतांश वर्मा का एक अनोखा स्टाइल है जब ये देश के और देश की सेना के लिए एक अलग तरीके का प्रेम दिखाते हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड भी जो इन्होंने किया है वो भी एक बहुत ही अनोखा तरीका से है। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या इनका वो जो कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से ये देश के सैनिकों से मिलते हैं, खासतौर से वो जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और वीर गति जो मैंने शब्द लिया, ये वीर गति को प्रमोट करते हैं कि वीर गति ही कहा जाना चाहिए, मार्टियर्स नहीं कहा जाना चाहिए या शहीद नहीं कहा जाना चाहिए। सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से देश की कहानी है, देश के सैनिकों की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम हुतांश वर्मा है। मैं पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ और मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में एज ए पीजीटी पेंटिंग कार्यरत हूँ। मैं पिछले कोई 9 साल से देश के सभी जो भी सैनिक वीर गति प्राप्त होते हैं उनके चित्र बना के उनकी फैमिलीज़ को देता आ रहा हूँ, और मैं 1 रुपये भी इस पोर्ट्रेट के मैं चार्ज नहीं करता। मैं खुद फैमिलीज़ तक जाता हूँ, उनको वो पोर्ट्रेट देता हूँ, और एक सम्मान, एक प्रेम और एक ग्रैटिट्यूड फैमिली की तरफ कि उनका जो बलिदान है सिर्फ सैनिक का नहीं है बल्कि उनके परिवार का भी एक बहुत बड़ा बलिदान है। तो उसके लिए पूरे देशवासियों की तरफ से एक सम्मान की भावना मैं उन तक लेके जाता हूँ। इस मुहिम का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पेट्रियट्स। मैं आपसे जो भी मैंने दर्शकों को बताया कि शहीद या मार्टियर्स या बलिदान या वीर गति जो आपने कहा जी, तो आखिर, क्योंकि मैं तो जानता हूँ क्योंकि हमारी बैक ऑफ दी कैमरा जो हमने बात किया था कि आखिर शब्दों में क्या है अंतर, आप वो दर्शकों को ऑन कैमरा बताइए कि दर्शकों को समझ में आया कि अंतर क्या है उन शब्दों। जी, अभी कुछ टाइम पहले इंडियन आर्मी ने भी एक प्रॉपर इसके लिए वो जारी किया था कि जो भी फौजी देश के लिए, जो मातृभूमि के लिए जान देता है, उसके लिए वर्ड है या तो किल्ड इन एक्शन, फॉलन सोल्जर्स, और या फिर वीर गति प्राप्त सैनिक। क्योंकि आप अगर पुराने टाइम पे भी देखें तो जिन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया, चाहे हमारे महाराणा, तो उनको यही महाराणा प्रताप हो या शिवाजी हो, जो भी हो, छत्रपति शिवाजी हो, तो जो भी हैं उनको यही बोला जाता है कि वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे बुक पुस्तकों में यही लिखा हुआ है। बट क्योंकि शहीद का मतलब है कि किसी पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस बेसिस के ऊपर आधार पे उनकी उस पूरे घटनाक्रम में मौत हो जाना, तो वो अलग चीज़ है। तो ये एक मतलब ठीक है, ऐसा कोई बुरा भी नहीं है, बट हाँ, इसके दोनों के अर्थ अलग हैं। और जो वीर गति प्राप्त होता है वो बेसिकली क्या, उसकी जर्नी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यानी आपने देश के लिए जान दी, हमारे सैनिक ने वीर गति प्राप्त की, तो उसकी वहाँ पे उसकी जर्नी एंड नहीं, उसकी जर्नी आगे फॉरवर्ड है, उसकी लेगेसी आगे भी और फॉरवर्ड है। इसलिए कहा जाता है कि वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये इसके पीछे एक वो है। ये जो आपका 9 साल का जो सफ़र है, शुरुआत कैसे हुई कि पहले दिमाग में कैसे आया कि मुझे किसी शहीद परिवार का या मार्टिर जो आपने बताया कि उनके परिवार के साथ में मिलना है या फ़ोटो उनकी बनानी है, ये कैसे दिमाग में आया? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने मतलब कुछ प्लान कर रखा हो या प्री प्लान्ड हो। ये एक समझ लीजिए घटनाक्रमों का एक पूरी श्रृंखला है कि मैं भी नॉर्मल जैसे हमारे देशवासी यंगस्टर्स होते हैं, उस टाइम में भी आज से 9 साल पहले मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि पैसा कमाओ। एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा था, थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी, धीरे धीरे वो आने लगी। तो मेरे फादर को शुरू से ही मतलब देश, फौज और इन सब में इंटरेस्ट था। तो एक दिन उन्होंने ही मुझे बोला कि
कोई न्यूज़ फ्लैश हुई जो कि आप किसी भी फौजी का देखिए, कोई न्यूज़ आती है तो थोड़ी देर की एक कोई क्लिपिंग आती है और उसके बाद वो हम सब भूल जाते हैं कि हाँ अच्छा ऐसा हुआ, अल्टीलेस कोई बहुत बड़ी बात ना हो गई हो। तो कोई न्यूज़ फ्लैश हुई कश्मीर में, कोई जवान जो है वो लाइन ऑफ ड्यूटी पे अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और फिर जो है मेरे डैड ने मुझे बोला कि भाई तू इतना कुछ आर्टिस्ट है और ये सब पेंटिंग्स वगैरह करता है, इतना कुछ तू कर रहा है, तो क्यों ना तू इसका एक पोर्ट्रेट बना के इसकी फैमिली को भेज दे। अब ये चीज़ मेरे लिए भी बड़ी नई थी कि ऐसा कौन करता है, मतलब हमें क्या मतलब है, कौन है परिवार से तो हम जानते भी नहीं, क्यों किसी के लिए करना। बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि हाँ, फिर मैंने कारगिल वॉर के बारे में सर्च किया, रजांगला वॉर के बारे में सर्च किया और गूगल का मैंने पूरा यूज़ किया कि ये इतनी सारी जंग हमारी देश की हुई हैं या फिर टेररिस्ट इंसर्जेंसी होती हैं और ये देश का सैनिक हमारे लिए ही तो लड़ रहा है, वो भी कौन सा हमसे, उसकी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, और वो भी कौन सा हमें जानता है। आज भी बर्फ़ में खड़ा है, रेगिस्तान की तपती भूमि पे वो लड़ रहा है, हमारे लिए ड्यूटी दे रहा है। तो वो चीज़ एकदम मेरे दिमाग में आई और फिर मैंने ये सोचा कि हाँ ये कर सकते हैं, और फिर मैंने पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया। एक कुछ समझ लीजिए भगवान के सब खेल हैं कि मेरे फादर का उसी साल इंतकाल हो जाता है और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि किसी अपने को खोने का दुख होता क्या है। तब मैं ये डिसाइड करता हूँ कि अब मैं इसको बाय कोरियर या कैसे नहीं भेजूँगा, अब मैं इसको खुद फैमिलीज़ को मिलूँगा, उनको जाके धन्यवाद करूँगा, अपना दुख बांटूँगा उनके साथ, और अब मैं इनको पर्सनली ही दे के आऊँगा। तो 2014 में नहीं पता था कि एक भी पोर्ट्रेट मैं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, बट आज करीब 2024 की शुरुआत है और मैं करीब 163 पोर्ट्रेट अक्रॉस द कंट्री दे चुका हूँ। अच्छा, सबसे पहले पोर्ट्रेट आपने किनका बनाया था? मैंने सबसे पहला पोर्ट्रेट बनाया था कैप्टन विजयन थापर, कारगिल वॉर हीरो। नोएडा में ही रहते जी, हैं। उनके फादर साहब और मदर जो हैं नोएडा में ही हैं। कर्नल विजयन थापर भी जो है फ़ौज से कार्यनिवृत्त हैं, रिटायर हो चुके हैं। और जो ये आप 62 वाला रोड है, ये पूरा विजयन थापर रोड के नाम से ही जाना जाता है, कैप्टन विजयन थापर के यहाँ पे मैं एक बार मेरा जाना हुआ था, उनकी माँ से मैं मिला था। जी जी। तो मुझे उन्होंने दिखाया वो सारी चीज़ें, उनके कपड़े रखे हुए थे, उनके जो सारे जो जिनसे उनकी वो जिस हथियार से उन पे हमला हुआ था वो सारा कुछ दिखाया। मैं बताऊँ, ये जो साइज़ है ना, इस साइज़ के बराबर में वो टुकड़ा था पीतल का जी, और हैवी भी था, वेट भी था। आप समझिए कि 24-25 साल का लड़का हम लोगों से भी छोटा, और कितना असहनीय पीड़ा हुआ होगा उस वक्त उनको। बिल्कुल। वो बताते बताते मैं मतलब एक दो तरीके की फीलिंग्स मेरे मन में थी। एक तो मैं गर्व से चौड़ा हो रहा था कि मैं उनके घर पे हूँ, उनके घर के सामने उनके फोटो पे खड़ा हूँ, वो सब चीज़ें छू रहा हूँ। और एक वो भी था कि दुख था बहुत अलग तरीके का। जब आप किसी से मिलते हैं, किसी फैमिली से मिलते हैं, तो आप पहले तो विजयन थापर जो आप उनके परिवार से मिले, तो क्या था, उनकी कहानियाँ क्या पता चली? मुझे बेसिकली पहले नहीं पता था कि उनकी फैमिली से कैसे मिलूं, बट एक कोइंसिडेंस था कि मैं उनसे किसी इवेंट पे मिला। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे आपके बेटे का पोर्ट्रेट बनाया है। तो बड़ा एक स्टार्टिंग में ना बड़ा एक अजीब सी वो थी, क्योंकि दो अजनबी लोग मिल रहे हैं और किस कारण से मिल रहे हैं। मैं आज भी ये बोलता हूँ जब भी मैं किसी फैमिली से मिलता हूँ कि काश हम अजनबी ही होते, काश हमें कभी ना मिलना पड़ता इस वजह से। बट जो हो गया भगवान की, उसके आगे कुछ वो नहीं है। बट फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मैं जाके पहली बार पोर्ट्रेट मैं लेके जा रहा हूँ। डिलीवर भी मैंने उनका ही करा था, पहली बार बनाया भी उन्हीं का था और डिलीवर भी पहला वही हुआ। मैंने वो पेंटिंग देखी है जी। तो मैंने वो पोर्ट्रेट उनको दिखाया और थोड़ी देर तक तो कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं, मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस थे कि पसंद आया नहीं आया, मैंने उसकी पर्सनालिटी के साथ सही जजमेंट करी है नहीं करी है, सही जस्टिस है नहीं है। फिर सडनली अंकल थोड़ा सा रुआंसे हो गए एंड उन्होंने बोला कि ये एग्जैक्टली वैसा लग रहा है जैसे वो था, और बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट बनाया है। तो मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। उसके बाद से फिर एक के बाद एक पोर्ट्रेट का सिलसिला चलता रहा। बट हाँ, ये है कि हर एक फैमिली की अलग स्टोरी है। और क्यों ये फिर उसके बाद मैंने और क्यों इस मुहिम में और ज़्यादा जुड़ा, एक तो ये एहसास कि किसी को खोने का दुख, चाहे कितना ही आप दुनिया की कितनी दौलत कमा लो, बट जो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है वो वापस, आपको पता है वापस कभी नहीं आएगा, वो जगह कोई नहीं भर सकता। दूसरा कि अब जैसा कि आपने बताया कि पीतल का कितना बड़ा टुकड़ा था, तो ऐसे कई फौजियों की तो बॉडी भी नहीं मिली।
किस हालत में मिली होगी, उन्होंने उसके आखिरी बार उसको देख पाए होंगे नहीं पाए होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी वही मुस्कान वाला चेहरा लेकर जाऊं उनकी फैमिली पे, ताकि ये उसको देखें और वैसे ही याद करें जैसे कि वो था। तो इसलिए मैंने मोस्टली पोर्ट्रेट अगर आप मेरे देखेंगे तो सब में वो हंसते हुए चेहरे या कोई स्माइलिंग फेस ही मैं चूज़ करता हूँ और बनाता हूँ। अच्छा, ये अभी तक आपने 163 बनाए हैं जी। तो मन में आता है कि आप ये कला जो है मैं जो कर रहा हूँ, या ऐसा कभी हो ही ना कि मुझे दोबारा बनाना ही ना पड़े किसी मार्टर के लिए ये पेंटिंग? बिल्कुल, हर बार जब भी एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो भगवान से दुआ करता हूँ कि अब और ना आए। जितने हो गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। कोशिश करूँगा हर एक तक की फैमिली तक जाऊँ। बहुत बड़ी संख्या है, हमारे देश में वीरों की कमी नहीं है और देश के लिए मरने मिटने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। मैं चाहूँगा कि हमारे देश का जो गौरव है वो आगे बढ़ता रहे, बट शांति भी रहे। हाँ, लेकिन हमारी धरती पे कोई आँख उठा के देखेगा तो वीरों की कमी नहीं है, बट काश कि ऐसा कोई मातृभूमि के लिए जान देने की ज़रूरत ना पड़े। कोई फैमिली ऐसी है जो कनेक्टेड कैसे, मतलब परमानेंट कनेक्ट होते हैं, रिश्ता से बन जाता हो, रिश्ता बन आप जाता है। वो आपको वो तस्वीर बनाने में एक फीलिंग्स आने लग जाती होगी, फिर उनको देने के बाद एक एक फैमिली सा स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है। जब तक वो पोर्ट्रेट मेरे घर पे रहता है मैं उसकी प्रेजेंस को फील कर पाता हूँ। मैं फैमिली से कांटेक्ट में रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है बहुत पुराना कोई, जैसे 62 का है, 75 का है, तो ऐसा कोई शहीद का भी फ़ोटो के लिए मेरे पर रिक्वेस्ट आती है, तो फ़ोटो ही एक है। अब मैंने एक चेन्नई में एक आंटी हैं, उनके लिए पोर्ट्रेट बनाया था, किसी फ़ौजी फैमिली से ही रिक्वेस्ट आई थी, तो वो उनको लैंग्वेज बैरियर था, फ़ोन वो ऑपरेट नहीं कर सकती थी, और बड़ी ओल्ड लेडी, समवेयर अराउंड 82 के आसपास की होंगी, एक लौता बेटा, ठीक है। उसकी भी एक भी फ़ोटो नहीं, सिर्फ एक ही फ़ोटो थी, वर्दी में फ़ोटो ही नहीं थी। जी जी जी, आई गेस श्रीलंका में जो हमारी फ़ौज गई थी, जो हाँ जी है 91 89 के आसपास, 88 के आसपास, तो उसमें हमारे फ़ौज की हमारी ट्रूप्स गई थी और उनके पास एक ही फ़ोटो थी। अब वो लड़का नया रिक्रूट हुआ है और पहली ही उसकी वो वहाँ पे आ गई, तो पैरा का था, पैरा कमांडो थे। तो मुझे नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा, बट मैंने फिर उनका वो फ़ोटो लिया, तो उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म में कोई फ़ोटो नहीं है हुतांश, और जो दादी जी हैं वो तुम्हें को समझा नहीं पाएंगे, एक तो उन्हें हिंदी नहीं आती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसी से बनाऊंगा, बट आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करते रहना। फिर वो पोर्ट्रेट बना, वो फ़ोटो है, मैं शेयर करूँगा। और फिर उनको मैंने वो पोर्ट्रेट दिया और फिर वो उनके साथ मैंने तस्वीर ली, तो मैंने यूनिफॉर्म उसमें ऐड कर दी, पैरा की, कौन से पैरा से थे, क्या थे, उसी फ़ोटो में वो मैंने बनाया। तो उसकी प्रेजेंस को फ़ील करा, उसके जज्बे की, उसकी कहानी सुनी, सारी चीज़ें थी। तो एक बड़ा एक इमोशनल वो है। कैप्टन पवन कुमार का मैं पोर्ट्रेट बना रहा था जो पंपोर में हमले में, तो वो मेरे से भी छोटे थे एज में, जब वो मैं पोर्ट्रेट बना रहा था, ही वॉज हार्डली 21 और 20। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लड़का मुझसे भी 2-3 साल छोटा है और देखो कैसे कितना बड़ा इसने काम किया। तो मैं खुद इमोशनल हो गया, भावुक हो गया, रोने लग गया पोर्ट्रेट बनाते बनाते। फिर उनकी फैमिली को देना, उनसे टच में, आज भी मैं हर फैमिली के साथ टच में हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा रोज़ बात होती है, बट हाँ कभी कभी जैसे भी होता है, उस शहर में जाता हूँ तो मिलता हूँ, तो बात वगैरह होती रहती है। तो ये कोई सिंगल कम्युनिकेशन नहीं है कि एक बार गए और ख़त्म। ये एक फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है। मैं ये कह सकता हूँ आज देश में अभी तक 163 से ज़्यादा मेरे परिवार हैं, हर पूरे देश में हर कोने में हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कोई ऐसी घटना किसी से मिले हो और मतलब बिल्कुल शांति हो गई हो, जैसे आप किसी से मिले हों और सब लोग बैठे हों, खाने पे बैठे हों और एकदम शांति हो गई हो जब आप किसी चर्चा कर रहे हो? मोस्टली हर घर में ही ऐसा होता है कि पहले एक खामोशी हो जाती है, पोर्ट्रेट देखना, उसके देख के इमोशनल। बट मैं आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन की अगर मैं बात बताऊं, तो मेरे साथ भी ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि मेरे को ये बिलीव हुआ कि यही सैनिक हैं जो चाहते हैं कि मेरे माध्यम से, मैं कहूँगा कि मैं लकी भी हूँ, मैं इसमें कैसे इस चीज़ को व्यक्त करूँ कि इतने करोड़ों की संख्या में मुझे इन फौजियों ने शायद चूज़ किया है कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ। मेरे थ्रू ये उन फैमिलीज़ तक वापस मिल पा रहे हैं, या जो भी है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, जो महसूस किया जा सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत घटना हुई हैं, जैसे मुझे कैप्टन मनोज कुमार पांडे का पोर्ट्रेट देने जाना था लखनऊ, और मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया उससे पहले, और मेरी वाइफ़ की भी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, और किसी ने मुझे रैंडम कहीं से फ़ोन करा, उन्होंने मेरा शायद इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा होगा या कि मैं जाने वाला हूँ यार, ऐसे कुछ करके। उनकी मदर को मैं प्रॉमिस कर चुका था, तो उसने मुझे फ़ोन करा, उसने कहा कि सर मैं नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्या
और कौन हूँ, बट आप यहाँ जाना चाहते हो, मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ आपके ट्रिप को। और कैसे आज तक मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, पैसे हों चाहे ना हो, मेरी तबीयत ठीक हो चाहे ना हो, 163 कब डिलीवर हो गए और कब मैं कहाँ पहुँच गया, जहाँ एक लड़का ये नहीं सोच सकता था वो इंडिया के किसी और शहर में जाना अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाया कभी बहुत टाइम पहले। तो आज मैं पूरा इंडिया समझ लिया हर कोने तक जा चुका हूँ। नागालैंड से गुजरात हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, मैं हर जगह जाके पोर्ट्रेट देके आ चुका हूँ। और भी बने रखे हैं जो कि डिलीवर होने हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है करता रहता हूँ। और दूसरा, मैं रांची जाना चाहता था, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। कमांडर प्रमोद कुमार का जो है पोर्ट्रेट देना था, तो फ़्लाइट मिस हो गई। सीआरपीएफ़ के थे, तो सीआरपीएफ़ वहाँ पे सीआईएसएफ वालों ने भी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करी, बट प्लेन बोर्ड हो चुका था, निकलने को तैयार था, तो मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। अब जो नई फ़्लाइट लेना है, अर्जेंट ही लेना है, क्योंकि अगले दिन ही पोर्ट्रेट डिलीवर होना था, 15 अगस्त वाले दिन ही होना था। अब मैंने कहा ठीक है, डबल ट्रिपल जो भी रेट पे मुझे फ़्लाइट मिलेगी मैं लूँगा, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे काउंटर पे बात ही कर रहा था कि एक लेडी आती हैं और वो कहती हैं कि सर ज़रा 2 मिनट रुकिए, और उसके बाद वो कुछ करती हैं एंड देन सडनली शी केम कि आपको कोई पैसा नहीं देना और अगली फ़्लाइट आपकी 3 घंटे बाद है और आप जाएं और पोर्ट्रेट दे के आएँ। पूरी जो कायनात है वो लग जाती है। ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। और ये लोग जो लोग बोलते थे कि भाई कर्म का जो साइकिल है, आप कुछ काम करिए कमाने के लिए और कुछ काम आने के लिए, तो अपने आप आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। तो आज अगर मेरी पहचान है, मुझे लोग पेट्रियट पेंटर बोलते हैं, तो इन्हीं वीर गति प्राप्त सोल्जर्स की वजह से। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि काश एक भी पोर्ट्रेट बनाना ना पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा आह्वानित हो रहा हूँ उस चीज़ को पूरा याद करके। मैं उस चीज़ को, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि रिकॉल करना जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं सच, आपने कहा कि ना हम उनको जान रहे हैं, वो हमें भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए मर रहे हैं, हमारे लिए वो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो 26 जनवरी 15 अगस्त ही नहीं, जैसे ये जो है हमेशा याद करने वाले चीज़ें हैं जब आप किसी के बलिदान को याद करते हैं। मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह के पोर्ट्रेट्स बना रहे होते हैं, जब उससे दिक्कत कभी ऐसी आती है कि जिसमें आपको बहुत समस्या हुई हो? जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जैसे 1962 में जिनका जो बलिदान हुए, उनकी तो तस्वीर नहीं, फिर ऐसे में कैसे आप बना रहे हैं? ऐसे बहुत सारे हमारे सोल्जर्स हैं जिनकी या तो एक ही तस्वीर थी जो उस टाइम पे भर्ती के समय ली होगी, वो किस पोजीशन में थी, कैसे और कितनी है, वो सो डिस्टॉर्टेड है। सो 71 की वॉर का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक आपके सिंध हॉर्सेस के एक सेकंड लेफ्टिनेंट उस टाइम रैंक हुआ करता था। तो सेकंड लेफ्टिनेंट आप सोचो बिल्कुल ही रंग रूट जो है वो है, और उन्हीं के साथ जो उनके मित्र हैं राजेंद्र जी, जो कि उन्होंने उसको बाद में कमांड भी किया, कर्नल राजेंद्र सिंह जी। तो मेरे साथ उनको फेसबुक पे टच में आए और उन्होंने मुझे एक बार नंबर मांगा, फ़ोन पे बात हुई, बड़े भावुक से हो रखे थे। कहते मेरा दोस्त था, 71 की जंग हमने साथ में लड़ी और मैं ही था जो उसकी बॉडी को लेकर आया साथ में, तो मुझे ना उसका पोर्ट्रेट बनवाना है, कीर्ति चक्र मिला था, तो वीर चक्र मिला था। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, आप मुझे फ़ोटो शेयर करिए। अब आप यकीन नहीं मानोगे, एक फ़ोटो आया, यही फ़ोटो था, ओके, और वो भर्ती के टाइम का ही फ़ोटो है। नाक गायब है, दिख नहीं रही है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं, पग दिख रही है। क्या कहते हैं, सिख जवान थे। तो मैंने कहा कि सर फ़ोटो तो और कुछ मिल सकता था। नहीं बेटा, एक ही फ़ोटो है, मदर अब है नहीं, और मैं चाहता हूँ तुम ना ये मेरी यूनिट को दो। तो मैंने कहा सर ठीक है, कर तो दूंगा। कहते मतलब मैं मेरे दोस्त को चाहता हूँ, और फ़ौज तो मतलब ऐसा है कि फ़ौज के लिए फ़ौजी कभी नहीं मरता, उनके लिए तो वो हमेशा सम्माननीय रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा, बिकॉज़ यूनिट भी परिवार ही है। तो अब बना रहा हूँ। फिर मैंने उनको बोला, फिर उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा सर बताइए ना, क्योंकि आपने उनको देखा था, कुछ मेमोरी में आ रहा हो। और फिर वो बताते रो भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। करते मतलब वो उस डिस्टॉर्टेड फ़ोटो से मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया, और फिर मैंने कहा सर मैंने अपनी तरफ से फ़ाइनल कर दिया, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप एक बार देख के बताइएगा कैसा है। आप यकीन नहीं मानोगे, वो एक शख्स इतना ज़्यादा रोया, वो कहता है ये एग्जैक्टली वैसा लग रहा है जैसा वो हुआ करता था, और तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर मैं उनकी यूनिट में गया, यूनिट ने इतनी अच्छी तरीके से हमें क्या भावनात्मक ट्रीट किया, मतलब
ये एक स्टोरी मेरे बड़ी क्लोज़ है क्योंकि उसी पोर्ट्रेट में सबसे ज़्यादा समय लगा आज तक मुझे, बिकॉज़ जो यंग हैं, जो नए हैं, उनकी फ़ोटोज़ मिलना आसान है, बट उस समय की एक ही फ़ोटो से और इस तरीके से बनाना और फिर यूनिट ने जो हमें सम्मान दिया वो बहुत ही अलग था। आप अपने साथ कुछ पोस्टर्स लेके आए थे। जी, उस पोर्ट्रेट्स पोस्टर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन से लेकर के और जी। जो भी चीज़ें हैं इनके जो ये पहुँचे थे युद्ध में जब गए या कहाँ पर इनका जी। जो बलिदान युद्ध हुए, ये सब चीज़ें आप मुझे एक बार बता तो ये मेरे पास कुछ जितने मैं ला पाया मैंने दिखाने के लिए, तो ये कैप्टन विनायक गोरे हैं, इनका पोर्ट्रेट है। 2004 में इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो ये जो आप फ्रेम से लेके प्लेट से लेके सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, पहले से सोचा हुआ है, कोई ऐसा मैं लूप होल नहीं छोड़ना चाहता था। तो अगर फ्रेमिंग देखें तो भी सारी चीज़ें, हर चीज़ का मैंने ध्यान रखा है क्वालिटी का। तो ये जो पोर्ट्रेट है बेसिकली ये पेपर पे बना है, तो 380 या 400 ग्राम का पेपर मैं यूज़ करता हूँ। ग्रेफाइट से ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट है और एक्रेलिक कलर से तिरंगा, क्योंकि तिरंगा ही एक ऐसा सम्मान है जो सिर्फ देश के सैनिक को प्राप्त होता है। जो कफन है, जो तिरंगे का कफन है, वो सिर्फ इन्हें मिलता है। ये बहुत बड़ा सम्मान है जो किसी आम इंसान को नहीं मिलता। ये इन्होंने कमाया है तो ये इनके साथ रहना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि मुस्कुराते हुए उनका कोई फेस हो तो वो मैं यूज़ करता हूँ। और ब्लैक एंड वाइट में क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ही रियलिटी है, बाकी सब कुछ छला हुआ है। अगर आप लाइट बंद कर देंगे तो सब काला हो जाएगा, लाइट जला देंगे सब सफ़ेद हो जाएगा। तो ये हमारे साथ फिज़िकली नहीं है बट स्पिरिचुअली हमारे बीच में है, हमें देख रहे हैं, हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमको हिम्मत दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने ब्लैक एंड वाइट में रखा कि ये जीवित नहीं है पर ये हमारे बीच में है, अमर है। तो इसलिए ब्लैक एंड वाइट है और इसलिए तिरंगा इनके साथ, ब्लैक फ्रेम, ये सबके एक जैसा ही जाता है। अच्छा, इनके बारे में बता दीजिए। ये मेजर प्रफुल्ल मोहारकर 2017 में टेररिस्ट इंसर्जेंसी में आपने सुना होगा, उसमें देश के लिए जान दी। सेम मुस्कान देखिए कितनी अच्छी है। और बड़ा कई बार बड़ा दुख होता है कि कितने हैंडसम, कितने अच्छे देश के हमारे सैनिक। अब देखिए क्या उम्र रही होगी इन लोगों की जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपने परिवार को पीछे छोड़ के। मेजर प्रफुल्ल मोहारकर की वाइफ है, एक बच्चा है और इनकी कभी शादी नहीं। माता जी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के कई बार बड़ा मन टूट भी जाता है, बट जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। बट इस तरीके से हम किसी भी तरीके से अगर हम सैनिकों को, देश के वीरगति प्राप्त सोल्जर्स के परिवारों को अगर हम सम्मान दे सकें तो हमें देना चाहिए, चाहे किसी भी वे में आप उसको करो। मैं किसी से मिला था, किसी जी। परिवार से ही, शहीद के परिवार से मिला था जी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि विश्व में, धरती पर, यूनिवर्स में सबसे सुंदर जो व्यक्ति होता है वो होता है आर्मी के यूनिफॉर्म में, वो फौजी होता है। सही फौजी बात होता है। और ये बात मुझे मतलब बिल्कुल टच करने वाली जो होती है ना, एकदम झटका सा लगना कि अरे यार कितनी अच्छी बात कही है। जब आदमी कहता है, कविता लिखने वाले लोग या कुछ शब्द चुनते हैं, लेकिन जब नॉर्मल परिवार जब वो परेशानी झेल करके आता है बिल्कुल तो समझ में आता है कि वो किस तरीके से जो है। देखो, एक लाइन है मैंने कहीं पढ़ी थी कि सोने पे जितनी ताप लगे वो उतना प्रखर निखरता है। तो ये जब इन पे एक इनकी ट्रेनिंग कह लो या कुछ भी आप बोलो कि जब ये बिल्कुल तप जाते हैं अच्छे से तो उतने ही निखर के फिर जब आते हैं। और यूनिफॉर्म तो ऐसी चीज़ है कि जिस भी व्यक्ति ने मेहनत से उसको पा लिया तो उसकी पर्सनालिटी अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो इसी बात के साथ हम ख़त्म करते हैं। बहुत फिर से आपका धन्यवाद कि आप कनेक्ट हुए और ऐसे ही आपकी कला जो है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेकर के आए। जैसा आपने कहा कि आपको दोबारा ये इस तरीके की तस्वीर न बनानी पड़े, ये मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शहीदों के परिवार से न मिलना पड़े, नए शहीद परिवार जो है तो न मिलना पड़े। और इसी के साथ में अच्छा लगा आप आए, हमारे दर्शक ने आपके बारे में जाना और आपकी जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उसके बारे में दर्शकों को बताना बेहद जरूरी था, क्योंकि धरती पे इस तरीके के लोग भी हैं, भारत में ऐसे सपूत भी हैं बहुत जो सारे इस तरीके कर रहे हैं। उस बारे में जानने की उनको मौका मिलेगा। दर्शकों को बता दूं कि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए।